वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वहां से जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स आपको मिलेंगी। सारा जितना भी मतलब कि यहाँ पे लेंथी रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे आपको शॉर्ट कंटेंट, क्विक एनर्जी अपडेट, वहाँ पे पिक का कार्ड आपको सारे शॉर्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज मिसिंग यू। इस वक्त आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। हु इज मिसिंग यू। थिंक अबाउट योर सिचुएशन, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है इस वक्त। आपको जिसको अपने माइंड को सबसे पहले हील और रिलैक्स रखा करें, ठीक है। फिर कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोचा करें। जब हम मेंटली स्टेबल होते हैं तो हम अपनी जिंदगी के डिसीजन मेकिंग बहुत स्टेबल कर पाते हैं, ठीक है। ओके, हु इज मिसिंग यू। कौन आपको मिस कर रहा है। भाई, ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी साइकिल बहुत टाइम तक स्टैग्नेंट रही, ठीक है। जिसके साथ आपकी सिचुएशन बहुत टाइम तक स्टैग्नेंट रही है और क्लोज हो चुकी है, जिसके साथ साइकिल आपकी क्लोज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है राइट नाउ, बहुत टाइम स्टक रहने के बाद। और एक पेजेस की एनर्जी चलती रही, आप लोग इन एंड आउट का कनेक्शन चलता रहा, उसके बाद आप लोग की साइकिल क्लोज हो गई। ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, जो आप आज आपकी लाइफ में नहीं है, शायद किसी रीजन की वजह से ये सिचुएशन बन भी नहीं पाती, ठीक है। आपके पर्सन, ये वो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, ठीक है। जिसके साथ या ये पर्सन बहुत एक पेजेस की एनर्जी में था, या बहुत स्लो मूव कर रहा था इस रिश्ते को लेकर। आपको इस पर्सन ने कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी चीजें, आप लोग का कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पर क्लोजर है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोजर है। ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है राइट नाउ। एक एडमायरिंग वाली पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। आप बहुत मैस्मराइज करने वाली पर्सनालिटी है, ठीक है। इस पर्सन और आप लोग का, आप दोनों का कुछ बन नहीं सका है, ठीक है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी से बहुत बेहद अट्रैक्टिव है। चाहता क्या है आपसे ये, वो पर्सन आपको मिस कर रहा है, जिसके साथ आपकी साइकिल क्लोज हो चुकी है, जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। भाई, ये पर्सन चाहता है एक डेथ एंड रीबर्थ। ये आपके साथ किसी तरीके का रीस्टार्ट चाहता है, अगर इसको लाइफ मौका दे। सिचुएशन आपको मतलब कि सिचुएशन, अगर यहाँ पर कोई चांस बचा है, कुछ यहाँ पर हो सकता है, या ये रिश्ता दोबारा रिवाइव हो सकता है। आपको लेकर काफी अवेकनिंग एनर्जी है। इसने जो कुछ भी किया, किसी के कहने में किया, या किसी के मतलब कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में किया, लेकिन इसने कर दिया। मतलब कि एक क्लोजर, एक रिश्ता खत्म हो गया, उस रिश्ते को एक क्लोजर मिल गया। वो रिश्ता बहुत टाइम स्टैग्नेंट रहने के बाद आपने इस पर्सन की, ये पर्सन बहुत आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, ठीक है। इसने आपको मतलब कि कुछ सॉलिड दिया नहीं है। इमेच्योरिटी आपको इसमें बहुत ज्यादा लगी है, एक इन एंड आउट लगा है। आपसे अट्रैक्टिव काफी था, आपको आपको पसंद करना, या आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना, या आपकी पर्सनैलिटी से काफी अट्रैक्टिव है ना, ये बात आप जानते थे। लेकिन इसने ये आपको मतलब कि आपकी इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी थी, इस पर्सन ने इतने स्ट्रांग एक्शन और डिसीजन नहीं लिया आपके लिए। आप जैसे कि मैरिज चाह रहे थे, तो उस बात पे ना आना, उस चीज को लेकर कम्युनिकेट मत नहीं करना। जैसे उस चीज को लेकर कम्युनिकेशन हो, आपके साथ नो कांटेक्ट बना लेना। मतलब कि आप एक मेच्योर पर्सन है, आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे। ये पर्सन मैरिज से भाग रहा है, या ये पर्सन स्टेबिलिटी से भाग रहा है, या ये पर्सन एक फर्दर फ्यूचर इस रिश्ते का नहीं बनाना चाहता, ठीक है। इस चीज से भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप के माइंड में ये बातें रही हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है। जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसके साथ आपकी पास्ट साइकिल रही है और पास्ट सिचुएशन रही है, बहुत अट्रैक्टिव है आपको लेकर। आप एक स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, ठीक है। ये पर्सन कोई फिक्स साइन हो सकता है। इसके अंदर जिद थी, स्ट्रबन नेचर था, अपने तरीके से चीजों को चलाना था, अपने ही तरीके से, अपने ही माइंडसेट से चलने वाला इंसान था, ठीक है। तो एक चीज क्लोज हो चुकी है, खत्म हो चुका है, लेकिन ये रीबर्थ चाहता है। यहाँ पर एक अवेकनिंग स्टेज है इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ एक अवेकनिंग से गुजर रहा है, कुछ अवेकन हो रहा है, कुछ आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। ओके, ये रोमांटिक पार्टनर है, लेकिन इसके साथ आपका कोई रिश्ता बहुत ज्यादा सीरियसनेस पे गया नहीं है। कुछ सीरियस आप दोनों के बीच बन नहीं सका। ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, जो आपके साथ कुछ ना कुछ सोच रहा है अपनी लाइफ में। ओके, ठीक है। हु इज मिसिंग यू। कौन आपको मिस कर रहा है इस वक्त। भाई, ये पर्सन काफी सक्सेस की वजह से, शायद इसने अपने काम, कैरियर,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कभी आपको वो वैल्यू नहीं दी। इस पर्सन के दिल में आपको लेकर काफी पैशन इग्नाइट हो रहा है, ठीक है, ये पैशनेटिव हो रहा है आपको लेकर हार्मनी। ये पर्सन अब इस कनेक्शन में हार्मनी बनाना चाहता है। ये वो कनेक्शन है जो ये पर्सन बिल्कुल सीरियस नहीं था, अपना काम, कैरियर, अपनी प्रायोरिटीज इस पर्सन की डिफरेंट थी, ठीक है, आप इसकी प्रायोरिटीज में नहीं आते थे। जैसे आप मतलब कि आप लोग के बीच या तो डिस्टेंस हुआ है या एक क्लोजर मिल चुका है कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, अब वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, इसके दिल में आपको लेकर एक पैशन, लव, केयर, अफेक्शन फील हो रही है, ठीक है, सक्सेस चाहता है। ये एक लीडरशिप क्वालिटीज का मालिक है, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है लेकिन इसके लिए लीडरशिप पर्सनालिटी है, कुछ अपनी लाइफ में हर चीज को सक्सेस करना, आगे बढ़ना। इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस करा था अपनी लाइफ में किसी और चीज के लिए, ठीक है, मूव ऑन करके गया था या आपको छोड़कर गया था, ठीक है, या आप मतलब कि आपकी अगर मूव ऑन होने के बावजूद भी आपकी कम्युनिकेशन थी तो बहुत ज्यादा लाइट सी कम्युनिकेशन थी, इसमें ज्यादा सीरियसनेस नहीं थी। ओके, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगती है, आपको लेकर काफी अट्रैक्टिव है। लेट्स सी हु इज मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। लीडरशिप टाइप पर्सनालिटी है, सक्सेस चाहिए इसको, ठीक है, विक्ट्री चाहिए हर चीज में, जैसे कि बहुत ज्यादा विन करना चाहता है, वो वाली पर्सनालिटी, एग्रेसिव, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर, एग्रेसिव, और मतलब कि हर चीज को अचीव करना इसकी पर्सनालिटी में है। ये सब कुछ, ये मेल है तो कुछ इस टाइप की पर्सनालिटी से आप डील कर रहे हैं। ओके, हु इज मिसिंग यू, मिरर, ठीक है, यहाँ पे है मिरर ईच अदर, आप लोग मिरर करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप एंड सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड आवर वुंड्स। यहाँ पर ये पर्सन एक मिररिंग एनर्जी में बहुत मिस कर रहा है चीजों को, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को एक्सेप्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसकी मिस्टेक रही है, इसने गलतियां की हैं। राइट नाउ इस इंसान की आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या हो सकते हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त की क्या है, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहा है। ओके, ये एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेज, इसमें इसको नहीं मतलब कि कैसे अप्रोच करे, कैसे कनेक्ट करे आपको, ये इस वक्त इस कश्मकश में बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कभी यस कभी नो, वो वाली एनर्जी से गुजर रहा है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू पैशनेट स्टार्ट चाहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज स्टेट में है, ठीक है, एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, कभी हाँ में कभी ना में, कभी एक कदम आगे बढ़ाता है तो कभी 4 कदम पीछे आ जाता है, वो वाला माइंडसेट है, ठीक है, मतलब कि एक कंफ्यूज स्टेट है इस पर्सन का माइंड का, ये मेंटली क्लियर नहीं है करना क्या है, मेंटली ज्यादा ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस में है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल की एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूज स्टेट, मेंटली कंफ्यूज रहना, कभी हाँ में कभी ना में, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, अपने आप को मेंटल केज में, मतलब कि अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, चाह क्या रहा है ये आपसे राइट नाउ, एक मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहा है। ईगो भी तो है, अपना ईगो साइड कैसे करे, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक पर्सन है यहाँ पर, आप बहुत ज्यादा स्टेबल और बैलेंस नजर आ रहे हैं, ये खुद को भी, आपको भी बहुत ज्यादा स्टेबल और बैलेंस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा हिचकिचाहट है इसके अंदर, आपकी तरफ एक्शन लेने को लेकर, आपकी तरफ स्टेप लेने को लेकर, दूर बैठकर मैनिफेस्ट कर रहा है, एक होप कर रहा है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट हो जाए, पैशनेट सा आप लोग के बीच एक न्यू बिगनिंग करने का मौका मिले इस पर्सन को, ठीक है, मतलब कि किस्मत मौका दे आपके साथ एक दोबारा न्यू स्टार्ट का, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन अपनी डेस्टिनी से सपोर्ट चाह रहा है इस रिश्ते में, किसी न्यू बिगनिंग की। ओके, आपके पर्सन की, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक चेंज से गुजर रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरीके का चेंज आ रहा है, ठीक है, एक चेंज की एनर्जी है पर्सन, आपको लेकर एक खुद को बदल रहा है, आपको जो नहीं पसंद वो अपने अंदर से चेंज करना चाहता है, इसको पता है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं पसंद, ठीक है, स्ट्रबन नेचर, स्ट्रबन एनर्जी से बाहर आ रहा है। ओके, वन मोर कार्ड, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की मेरे व्यूवर को लेकर क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे पर्सन क्या फील कर रहा है। भाई एंगेजमेंट रिंग, यहाँ पे एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ एक यूनियन में आना चाहता है, मैंने कहा ना यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस है, ये एक मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेजेस में है, ये पर्सन इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है, आपको फोन कॉल या आपको कनेक्ट करना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, कुछ कहना चाह रहा है आपसे। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, यहाँ पे एट ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, भाई यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ग्रोथ करने की एनर्जी, अपने अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर रहा है, ठीक है,
सिंगल है, आपको लेकर इमोशनल हो रहा है और अनकंडीशनल लव, ठीक है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपको लेकर अनकंडीशनल लव में है। ये एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे कि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, आपको लेकर एक ओवरवेलमिंग, इसका प्यार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है, ठीक है, इसने आपको किसी और के लिए छोड़ा तो उस चीज का इसको रिग्रेट है, लेकिन ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, पास की चीजों को सब खत्म करके आपकी तरफ आना चाहता है। आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके माइंड में क्या है सृष्टि को लेकर। आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। ये वो पर्सन आपको मिस कर रहा है जो आपके साथ बहुत टाइम तक इन एंड आउट या पेजेस की एनर्जी में, जिसकी बहुत टाइम तक आपके साथ एक स्टैग्नेंट एनर्जी रही, ठीक है। एट द एंड यहाँ पर ये पर्सन अपने ईगो को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, बहुत ईगोस्टिक पर्सन है ये, बहुत ज्यादा ईगो इसके अंदर, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पर आप अपनी तरफ से हर चीज मुमकिन कोशिश कर रहे थे, पॉसिबल कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है, आप डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, किसी स्टेबिलिटी का, किसी स्टेबल माइंडसेट, किसी स्टेबल पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आप इस इंसान का वेट नहीं कर रहे जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, या जो आपके साथ एक इक्वल ही रिलेशनशिप बनाए, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ना कि इस इंसान के साथ, ठीक है। आप एक इक्वलिटी वाले पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि इस पर्सन के साथ। तो आपके माइंड में है जो आपको इक्वलिटी देगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा, आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे, आप उसके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करेंगे। आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्रिएट होते जा रहे हैं, मतलब कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक मतलब कि एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो बहुत एक स्टेबल माइंडसेट का इंसान चाहिए। आप इस बार मिस्टेक नहीं करना चाह रहे, ठीक है। टाइम इसलिए ले रहे हैं, आप साइलेंट हुए हुए हैं, ठीक है, काफी इंट्यूटिव पर्सन है, साइलेंट हुए हुए हैं आप बहुत रश नहीं कर रहे, बहुत एक रशिंग वे में ना इस पर्सन की तरफ एक्शन ले रहे हैं, ना कहीं और एक्शन ले रहे हैं। आप साइलेंटली अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑप्शन है, इस कनेक्शन में तो नो कांटेक्ट बना हुआ है, ठीक है, एक नर्वस एनर्जी है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है, अपने आगे बढ़ने को लेकर, आगे लाइफ में चलाने को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। मैं अजान की बात यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, रीडिंग, वेट। आप इस वक्त अपनी लव लाइफ को लेकर काफी नर्वस और काफी डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, मतलब कि आपको कोई इस वक्त अपनी लव लाइफ को लेकर खास क्लैरिटी नहीं है, बस आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपके माइंड में ये चल रहा है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस पहले भी बहुत ज्यादा थे, आपने शायद जल्दबाजी करी या बहुत ज्यादा आपने एग्रेसिव डिसीजन लिए पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पर्सन कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आपकी वजह से ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज है। अगर आप लोग की बातचीत भी हो रही तो ये पर्सन आप मतलब कि आपको ये बहुत जल्दी एक ऑब्जर्वेशन पावर आपके पर्सन की बहुत अच्छी है, कीन ऑब्जर्वर है ये पर्सन, ठीक है, आपको ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये समझ नहीं पा रहा कि आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या तो आप भी बहुत ज्यादा इसको डेस्परेशन नहीं दिखा रहे, डेस्परेट है आप इससे मैरिज या कमिटमेंट के लिए, या इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए। तो ये पर्सन इसीलिए थोड़ा सा मेंटली स्टक और मेंटली ब्लॉक नजर आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थोड़ा सा कंफ्यूजन में नजर आ रहा है, तो अपने ईगो को मेंटेन कर रहा है। अगर ये आपको कह दे न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना, और आपने ना करना चाहे, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है बहुत बैलेंस सा बिहेवियर है, आप बहुत श्योर नजर नहीं आ रहे आप इस कनेक्शन के लिए इस पर्सन को, ठीक है। बिल्कुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत आप सोच समझ कर अपनी लाइफ में मूव करना चाहते हैं, ठीक है। आपका माइंड क्लियर है, या तो आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं, या तो आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं फ्यूचर में मैरिज और कमिटमेंट। आपको अब कमिटमेंट या एक बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक के रिलेशनशिप के अलावा आपको कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने बहुत टाइम वेट करा, बहुत टाइम आप स्टक रहे एक विदाउट क्लोजर। इस पर्सन ने शायद कहीं और मूव करते हुए आपको क्लोजर भी नहीं दिया, कि बताना भी जरूरी नहीं समझा ये क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत से इश्यूज हैं जो आपके रिलेशनशिप में बहुत टाइम से चल रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप क्लोज ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। अब आप खुलकर प्रॉब्लम शेयर करना या अपने माइंड को बताना, तो आप ये वाली एनर्जी में नहीं है। आप अपनी शिप सर्वाइव होने का वेट कर रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ की, फ्यूचर की बहुत सोच समझ कर लेना चाहते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर जो ब्लॉकेजेस और कंफ्यूजन नजर आ रही है, वो इसी चीज को लेकर नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब आप थोड़े से कंफ्यूज और नर्वस हैं, ठीक है।
आप मतलब कि क्लियर कट या खुलकर एक्शन नहीं ले रहे इस कनेक्शन में, अपने अपने पर्सन की तरफ आप मूवमेंट नहीं कर रहे। आपकी तरफ से क्या हो रहा है, बेस चक्र, थोड़ा सा आपका ईगो यहाँ पर इस वक्त ईगो बैटल चल रहा है। आप थोड़ी सी ईगो को अपने मेंटेन कर रहे हैं। आपकी पास्ट में आपने बहुत इमोशनल लॉस देखा है इस पर्सन की वजह से। अब आप इस वक्त अपनी ईगो को यहाँ पर वो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपके लिए आपकी ईगो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ईगो स्टिक हुए हुए हैं, आप अपनी ईगो को आप वो कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करें और इस पर्सन की तरफ जाने के लिए, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिराना चाह रहे आप किसी भी वे में, ठीक है। द स्नेक यहाँ पे है, कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, यहाँ पर लुक योर शोल्डर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको शायद लगता है कि कोई अदर वुमेन है, ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ कोई और चीट करा है, या तो आप मेल हैं तो यहाँ पर मतलब कि आपकी पार्टनर ने किसी और मेल को डेट करा है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक मतलब कि आप कंपटीशन में नहीं आना चाहते। आपने बहुत टाइम इस पर्सन को बहुत बार कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करके देख लिया है, लेकिन इस पर्सन ने किसी और को चूज किया आपके ऊपर, या बहुत आपको फाइट करनी पड़ी कि ये पर्सन आपको चूज कर ले, इसके लिए भी, इसके बावजूद भी, लेकिन इस पर्सन ने आपको चूज नहीं किया, वो वैल्यू नहीं दी, वो वर्थ नहीं दी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी आप दोनों के बीच। तो आप काफी डिसहार्ड हैं, आप अपनी ईगो को मेंटेन कर रहे हैं, और अपनी ईगो को आप मतलब कि आप अपनी ईगो स्टेटस को आप मेंटेन रखना चाहते हैं, ना कि इस कनेक्शन को, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कि आपने जो कुछ भी स्टेप्स लिए, या तो आपने जो कुछ भी एक्शंस लिए, वो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से उनको वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। थोड़ा सा ईगोस्टिक वाला बेस चक्र आपका स्ट्रांग हुआ हुआ है इस वक्त। आप अपने ईगो से भी डील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की तरफ अब खुद को मतलब कि इस पर्सन की तरफ आप खुद को झुका कर नहीं जाना चाहते। आप बार बार आप इसको चेजिंग एनर्जी में नहीं आना चाहते, ठीक है। आप इसके लिए तो मुझे बिल्कुल ही जैसे कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, अगर इसने खुद से एफर्ट करी वो बात अलग है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एफर्ट करने की आपकी तरफ से बात करूँ तो नहीं, मुझे आप इस मेंटल कंडीशन में नजर नहीं आ रहे कि अब आप इसके लिए डेस्परेट हैं, या आप इसको चेस करेंगे, आप इसके लिए पागल हो जाएंगे। नहीं, आपको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में, आपके लिए एडवाइस क्या है, लेट्स सी मेरे व्यूअर को यहाँ पर करना क्या चाहिए। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में टाइम देना चाहते हैं अपने आप को, अपनी हीलिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी वैल्यू समझ में आ रही है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप डाउन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है, आपके आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जेमिनी हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन यहाँ पे है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे एरीज हो सकते हैं आपके, यहाँ पे आपके पर्सन को यहाँ पर लगता है कि अब एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको कहा जा रहा है साइलेंट रहें और एक ब्रीद आउट मेडिटेशन की एनर्जी में रहें, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको कुछ रिलीज करने की जरूरत है, प्लीज रिलीज करें, ठीक है। इतना गुस्से में मत रहे, आप एग्रेसिव भी हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी स्लाइस है, ठीक है। टॉरस की एनर्जी हो सकती है, अब इतना एग्रेसिव नहीं रहे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है अपने स्पिरिचुअल साइड और प्रैक्टिकल साइड पे, ठीक है। यहाँ पर चीजें सॉल्व होंगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर चीजों को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखना चाहें तो चीजें सॉल्यूशन की तरफ जा रही है। वन स्टेप एट ए टाइम हो रहा है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता थोड़ा सा, क्योंकि आपका बेस चक्र है यहाँ पर, अपनी ईगो, अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। आपको आपकी नजर में आपकी वैल्यू और वर्थ का अंदाजा हो चुका है, वो पता है आपको, ठीक है। तो आप उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज या तो बहुत ज्यादा चीजों को और अपनी तरफ से बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। आपके पार्टनर ने करी, आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी करते हैं, या आपके पर्सन का आपको एक एफर्ट नजर आता है, वो बात डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आपकी बात की जाए तो नहीं, ठीक है, आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कोई मैसेज आपके पर्सन कोई वन मैसेज अगर आपको ये पर्सन राइट नाउ भी कुछ देना चाहे तो क्या देंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है अगर यहाँ पर किसी और को इस पर्सन ने डेट करा है, फीमेल को या मेल को, अगर आपको इस चीज का अंदाजा है तो ये चीज आपको बड़ी अंदर से डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और खुद को आपने एक सेफ रखा हुआ है। आपके पर्सन की तरफ से एक वन मैसेज, अगर ये पर्सन कुछ आपको कोई एक बात कहना चाहे तो वो क्या होगी, लेट्स सी। यू डोंट नो हाउ हार्ड was to let you go, आप नहीं जानते आपको जाने देना कितना मुश्किल था मेरे लिए, ठीक है। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये आप जानते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जब आप गए, आप नहीं जानते कि आपको जाने देना कितना डिफिकल्ट, कितनी मुश्किल रहा मेरे लिए कि मैं आपको अपनी लाइफ में से निकाल दूं या आप मेरी लाइफ से चले जाएं, ठीक है। मैं कितना डिस्टर्ब या मैं कितना परेशान था उस टाइम, ये मतलब कि मेरा अंदर इनर सेल्फ ही जान सकता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।